नमस्ते सभी व्यूअर्स को। आज हम लोग यहाँ आया है PHENWS जूनियर इंजीनियरिंग फोरम को रिप्रेजेंट करने आया है। तो मेरा नाम तामची तासुंग, IPR सेक्रेटरी इस फोरम का। इसके बाद मेरा लेफ्ट में है गुमकू मागा प्रेसिडेंट एंड तागरू तालिंग जनरल सेक्रेटरी और एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के साथ आया है। तो आज हम लोग जूनियर इंजीनियर्स के लिए उसका तौर पे हम लोग यहाँ आया हुआ है, क्योंकि हम लोग एक पॉइंट को लेके, एक मुद्दा को लेके आया है। दुख तकलीफ़ को क्योंकि बताना ज़रूरी होता है, उसी के लिए डिपार्टमेंट में दुख तकलीफ़ क्या हो सकते हैं उसको तो जो डिपार्टमेंट में जो सर्विस करता है वही मालूम होगा। दुख तकलीफ़ वही है कि हम लोग का जो DPC है, जो DPC जो होता है वो हर साल किया जाता है। बोला जाने से रूल्स का मुताबिक तो हर 6 महीना में होना है, लेकिन हम लोग कैबिनेट में हम लोग का अप्रूवल हो गया DPC को होना है बोल कहते भी, लेकिन हम लोग का 1 साल से DPC नहीं हो रहा है। उसी के कारण तो हम लोग क्यों आया है, कोई सोच सकता है कि ये अभी इतना नया मतलब क्यों आ रहा है, ऐसे सोच भी सकता है। लेकिन आपको बता दूं, ये एक DPC जो होता है हम लोग का एक, मान लीजिए एक ट्रैफिक जाम का जैसे होता है। अगर 1 किलोमीटर आगे एक गाड़ी फंसा हुआ है, फंस के बैठने से पीछे वालों को कितना तकलीफ होता है, उसी के तौर पे ये एकदम बिल्कुल ये सही एक एग्जांपल है। आगे अगर गाड़ी फंस जाने से क्या होता है कि आपको लगातार लंबा ट्रैफिक जाम होता है। ऐसे ही है डिपार्टमेंट में भी DPC सही तरीक़ा से टाइम टू टाइम नहीं होने का कारण क्या होता है कि हम लोग जो पीछे में जो रहता है, जो न्यू कमर्स है, जो पीछे में जो इतना 10-15 साल से जो नौकरी करता है उसको तकलीफ़ होता है। तो उसी के लिए अगर DPC जल्दी हो जाता है तो आगे क्लियरेंस होता है, प्रमोशन होकर फिर पीछे वालों को भी आपको जगह मिलेगा प्रमोशन करने के लिए। उसी तरह जैसे आपको बताया ट्रैफिक का बारे, ट्रैफिक अगर आगे क्लियरेंस हो पीछे वालों को भी आपको मूवमेंट के लिए टाइम मिलेगा। जब तक आगे मूवमेंट नहीं होगा तो पीछे भी तकलीफ होगा। उसी के लिए छोटा सा एग्जांपल आप लोगों को बताया। और इस DPC को लेके, इस तकलीफ को लेके डिटेल्स में हमारा प्रेसिडेंट जो गुमकू मागा जी आपको डिटेल्स में बताएंगे इसके बारे में। थैंक यू IPR सेक्रेटरी इस फोरम का। तो व्यूअर्स सीधा मुद्दा पे आ जाता है। जैसे कि मेरा IPR सेक्रेटरी बहुत सुंदर से आप लोग को एक एग्जांपल दिया है। अगर ट्रैफिक में आगे में कुछ गाड़ी अगर सही ढंग से नहीं हो कि वहाँ रुक जाता है तो पीछे में आप जो भी गाड़ी को, जो भी क्लास का गाड़ी हो, सबको लाइन खड़ा करना पड़ता है, उनसे तकलीफ झेलना पड़ता है। इन द सिमिलर वे हम लोग का डिपार्टमेंट में DPC ऐसा एक चीज़ है कि जो मैकेनिज़्म है, जो गाइडलाइन है, सही पे अगर सही टाइम पे टाइम नहीं होने से, DPC नहीं होने से बाकी जितना जो उस लाइन का पीछे में जितना जो ऑफिसर्स होता है, जो ग्रेड में जो ऑफिसर्स लोग होता है, उनको बहुत तकलीफ होता है। तो एक आदमी आप लोग सोच के देखो, जितना व्यूअर्स से और हम लोग जितना इंजीनियर फर्टर्निटी से आप लोग साइड में जो रहने वाला और हर रोज़ खास करके हम लोग जो एसेंशियल डिपार्टमेंट में जो रहने वाला लोग, आप लोग सब लोग दिल से सोच के देखो कि उसने जो कीचड़ में फंसा हुआ उनको सिर्फ तकलीफ को पता है। इसलिए आज हम लोग जो आया है, जो DPC का एक सिंगल मुद्दा है, जो DPC हम लोग का रुका हुआ है काफ़ी दिन से और टाइम पे टाइम नहीं हो रहा है हम लोग का, खास करके हम लोग का PHE डिपार्टमेंट में। तो ये आज का जो मेन मुद्दा है हम लोग का DPC, हम लोग असिस्टेंट इंजीनियर तो जो एग्जीक्यूटिव का DPC है काफ़ी दिन से हम लोग का पेंडिंग होके बैठा हुआ है। उसको मतलब टाइम पे टाइम दे के हम लोग का जो ऑफिसर, जो DPC जो कमेटी है, उन लोग जो उसको किस हिसाब से एक्सटेंड करे पता नहीं है। तो ये चीज़ हम लोग क्यों आया है बोलने से थोड़ा सा बता दिया मेरा IPR सेक्रेटरी ने। फिर हम सुंदर से आप लोग को विस्तार में बताने के लिए मैं प्रयास करूँगा। जो DPC आप लोग जो कुछ बॉस लोग भी सोच रहा होगा, बहुत सारा अंदर में जो बैठने वाला लोग, ये लोग जूनियर इंजीनियर क्यों आया है यहाँ पे, क्योंकि वहाँ DPC जो आप ऊपर वाला जो DPC नहीं जाने से डायरेक्टली इफेक्ट हम लोग को हो रहा है। हम लोग दुख इसलिए कि हम लोग नहीं, हम लोग फोरम में बहुत सारा जूनियर लोग भी है, बहुत सारा कल परसों आया लोग भी है, लेकिन हमारा दुख ये है कि जब हम क्लास 10 में था उस समय में जो जूनियर इंजीनियर घुसने वाला आज भी जूनियर इंजीनियर ही है। तो आज हम लोग उस चीज़ को वर्कआउट करके पता चला है कि ये जो हो रहा है, इसका मेन वजह है, मेन रीज़न है, इसका बीमार है जो टाइम पे टाइम DPC नहीं हो रहा है। और जब DPC फिक्स किया जाता है तो उसको समय पे समय DPC को कैंसिल करके उस चीज़ को क्या हिसाब से पता नहीं है, व्हाट कुड बी द रीज़न हम लोग पता नहीं है ये चीज़ को। इसलिए अभी जो हम लोग जो आप लोग जो व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, जब ऊपर में फॉर एग्जांपल हम लोग जो आज DPC बेच रहा है कि असिस्टेंट इंजीनियर से जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का DPC होने जा रहा है, डिपार्टमेंट का अंदर में काफ़ी चर्चा हो गया है। 1 साल से उसको तारीख पे तारीख दे के आज तक वो DPC हो ही नहीं पा रहा है। उसका वजह से आज होने से वो DPC नहीं होने वजह से, अगर वो हो असिस्टेंट इंजीनियर तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का DPC अगर वंस क्लियर हो जाने से वहाँ में जितना वैकेंसी पोस्ट है तो हम लोग जूनियर इंजीनियर से असिस्टेंट इंजीनियर के लिए जगह बनता है, तो वो जगह मौका ही नहीं दे रहा है।
तो ऊपर का जगह में चेंज क्लियर ही नहीं करेगा तो ट्रैफिक ही क्लियर नहीं हो रहा है, तो नीचे वाला मौका नहीं दे रहा है, जिसका चलते इसका इफेक्ट जो हम लोग का 4-5 इंजीनियर अगला साल में रिटायर होने जा रहा है जेई में। ये तो बड़ा दुख का बात है। उम्र का साथ इतना लेंथ सर्विस, इतना डेडिकेशन और इतना लगातार पब्लिक का जो तकलीफ को वियर करके जो सर्विस करके एक पोस्ट भी उसमें अपग्रेड नहीं करके, प्रमोशन नहीं होकर उसमें रिटायर होने जा रहा है। ये चीज़ को तो पता नहीं हम लोग जो लर्नर, जो ऑफिसर, जो हम लोग का स्पेशली हम लोग का कमिश्नर और हम लोग का जो लर्नर CSR है, आप लोग ये चीज़ को, हमारा तकलीफ को, हमारा मोरल डाउन को आप लोग समझने से, दुख तकलीफ को समझने काफ़ी अच्छा रहेगा। हम लोग जो सोचता है, हमारा जो सीनियर लोग जितना जो वियर कर रहा है, तो आज यही मुद्दा है, हम लोग सिंगल से मुद्दा है कि आप लोग को बताने जा रहा है। जो रिलायबल सोर्स से हम लोग को पता चला कि DPC जो असिस्टेंट इंजीनियर से जो हम लोग का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर में होने जा रहा है, उसको तारीख पे तारीख लेके आप लोग जो कैंसिल करने का वजह हम लोग को जो पता चला कि उसमें हम लोग का लर्नर CS का कहना है कि 65 पोस्ट जो अभी निकल रहा है उसको जस्टिफिकेशन दो बोलता है। तो हम लोग का हिसाब से तो हम लोग जितना जो हम लोग भी वर्कआउट किया है, तो वो वाला जो उसको PPT भी मांग रहा है, बोलता है PPT सबमिट किया तब भी उसको टर्न डाउन कर रहा है, बोलता है हम लोग समझ में नहीं आ रहा है। जहाँ तक हम लोग को डिपार्टमेंटल जो बिजनेस पता है, कैबिनेट का बिजनेस हम लोग को, जहाँ तक हम लोग का नॉलेज है, इस फोरम जो ने रिसर्च किया है कि वो जो पोस्ट जो जितना जो सैंक्शन पोस्ट जो आप लोग जो लर्नर CSR आप खुद उसका DPC का उसका जो पोस्ट क्रिएशन का आप खुद कैबिनेट का खुद मेंबर सेक्रेटरी है, आपका टेबल से उस चीज़ को जो कि तोड़ो होकर AR डिपार्टमेंट्स को एनालिसिस करके रिक्वायरमेंट क्या है, कहाँ में ज़रूरी है, उसको एनालिसिस करके ही कैबिनेट में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देके ही उसको अप्रूव किया है। तो अभी क्यों उसको फिर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चाहिए, ये बात हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। तो इसीलिए मतलब व्हाट कुड बी द रीजन आप लोग ही जानता है। तो इस चीज़ को लेके चलते हुए हम लोग सीधा मुद्दा आप लोग को CSR को, स्पेशली लर्नर CSR और हम लोग का जो कमिश्नर है, लर्नर जो कमिश्नर है, सर आप दोनों को हम लोग इस पोम का जरिया से हम लोग अपना सीनियर को देके हम लोग दुख ला के आज आया है, क्योंकि हमारा सीनियर भी नहीं जाएगा तो हम लोग तो क्या जेई में हम लोग ही रिटायर हो जाएगा, हमारा सीनियर तक भी मौका नहीं दे रहा है। आज सबसे बड़ा इस फोरम का दुख जो हमारा सीनियर, जो कुछ सीनियर जैसे थोड़ा देर पहले मैंने बताया कि रिटायर होने जा रहा है, उन लोग जब हम लोग क्लास 10 था, अभी मैं फिर बता रहा क्योंकि ये बात एक दो बार बोलने से आप लोग समझ में नहीं आता, आजकल भी स्क्रॉल करके निकाल ही जाता है। व्यूअर आप लोग भी हम लोग का तकलीफ को समझो। ये चीज़ को लेके आप लोग अभी जो नेक्स्ट DPC को फिक्स करके तुरंत इस चीज़ को क्लियर करने से बहुत बहुत मेहरबानी होगा हम लोग का, ये रेस्ट हम लोग का जूनियर इंजीनियर लोग के लिए। हम लोग को जहाँ तक पता है कि लास्ट टाइम जो कैबिनेट से अप्रूव हुआ है, जो 36 पोस्ट था जो एग्जीक्यूटिव के लिए जो अप्रूव हुआ है, उनमें से बाकी लोग को जो ऑलमोस्ट 50% लोग को तो प्रमोशन दे ही दिया, DPC भेज दिया टाइमली, लेकिन रेस्ट ऑफ द जो पोस्ट है उसको 1 साल क्यों लग रहा है, ये बात हम लोग समझ में नहीं आ रहा है। ये रेस्ट ऑफ द जो हमारा पोस्ट में फिगरली बात करेगा तो अभी 23 पोस्ट जो वैकेंसी है, तो इसी को हमारा सीनियर लोग पूरा चक्कर पे चक्कर अपना जितना जो फाइलें है, जितना जो विजिलेंस से जो क्लियरेंस करना है, सब कुछ करके एवरीथिंग रेडी करके, कोई किसी का लेकोना नहीं है, वहाँ पे हम लोग पूरा वर्कआउट करके आए हैं। तो इसलिए ये चीज़ को किस लिए मतलब 1 साल से डिले कर रहा है, ये बात को हम लोग समझ में नहीं आ रहा है। तो ये बात को लेके डिपार्टमेंट में काफ़ी चर्चा हो रहा है, और इसी चीज़ को लेके हम लोग का अंदर में भी बहुत लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है कि एक DPC को समय फिक्स करके फिर कैंसिल करता है, समय फिक्स करके कैंसिल करता है। तो इस चीज़ को लेके हम लोग का जो फोरम का तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ अंटायर हम लोग का जो जूनियर इंजीनियर जितना फ्रस्ट्रेशन होकर चल रहा है, जो 20-22 साल से जो नौकरी कर रहा है, उनके लिए आज हम लोग फोल्डेड हैंड में आपला लर्नर CS और हम लोग का लर्नर कमिश्नर आप दोनों को हम लोग हाथ जोड़ रहा है कि प्लीज़ इसको DPC करा के कम से कम ये लोगों को आगे थोड़ा ट्रैफिक क्लियरेंस करके उनको दे दो, तब जाके हमारा यहाँ का लोग भी आगे चले कि हमारा यही असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर तो असिस्टेंट इंजीनियर का भी इतना सालों से पढ़ रहा है, रिटायर होने से पहले कम से कम 1 साल भी तो उनको नौकरी करने दीजिए। तो इसलिए सब लोग फ्रस्ट्रेशन नीचे में हम लोग डायरेक्टली अफेक्टिंग हो रहा है, इनका फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना बढ़ गया है कि ऊपर में जो एक DPC को आराम से जो कर देना था उसको तारीख पे तारीख किया जाने का वजह से फ्रस्ट्रेशन लेवल जो नाक से पानी जो नाक से बाहर जा रहा है। तो सीधा सा हम लोग का एकदम रिक्वेस्ट है, आप लोग इस चीज़ को समझ जाओ कि हम लोग का फ्रस्ट्रेशन को, हमारा सीनियर स्पेशली जेई लोग का, आप दोनों को स्पेशली लर्नर बार बार बोल रहा है, लर्नर कमिश्नर, लर्नर हम लोग का CS, आप लोग का हाथ जोड़ के बोल रहा है, प्लीज़ ये DPC को फर्दर डिले मत कीजिए, फर्दर पोस्टपोन मत कीजिए, कुछ भी लेके टाइम निकाल के आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर दीजिए, ताकि हमारा आने वाला कल को भी थोड़ा सा एटलीस्ट रिलीफ मिले। रेस्ट ऑफ द बाकी लोग नया इस पोस्ट को आधा लेके APCS में भी कुछ लोग को दे दिया, तो APCS वाला का भी तो पूरा रिक्रूटमेंट होके असिस्टेंट इंजीनियर भी अभी आ गया है। अब उसी जगह पे जो आ जाना था, प्रमोशन हो जाना था, हमारा असिस्टेंट इंजीनियर लोग, हमारा जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इंजीनियर बनना था, वो पूरा अटक के बैठ गया है। यही हम लोग का रिक्वेस्ट है, इस फोरम का आज को रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ जैसे भी इन चीज़ को कर देना है। हम लोग का जो PHE का पैटर्निटी है, जितना जो इंजीनियर्स है, खास करके
हम लोग बॉस लोग भी जानिए और हम लोग का इंजीनियरिंग सर्विस जो है उन लोग भी जानिए, जो हम लोग का एल्डर लोग भी। आप लोग को मैं विस्तार से बता दूं, हम लोग का पीएचई डिपार्टमेंट में इतना सालों से जो तरफ तरफ के कैसे नौकरी कर रहा है, मैं थोड़ा विस्तार से आप लोग को बता दूं, एकदम ब्रीफ में। और कुछ मीडिया लोग भी लास्ट टाइम हम लोग का लर्नर कमिश्नर का उधर में सवाल कर रहा था, हम लोग देखा है कि ये इंचार्ज सिस्टम को लेके आप लोग ऐसे क्यों है, ये क्यों है, उसको कैसे आप मैकेनिज्म करेंगे, वो चीज़ को भी हम थोड़ा सा ब्रीफ में आप लोग को बता देगा। सबसे पहले 2003 बैचेस, 2003 जब हम क्लास 10 में था, उनमें से 5 लोग हैं जो अभी 23 ईयर सर्विस कर चुका है एज ए जूनियर इंजीनियर। जितना भी और सुनिए, और जितना हमारा फ्रस्ट्रेटेड, जितना बाकी डिपार्टमेंट, लाइन डिपार्टमेंट आप लोग भी सुन रहा होगा, लेकिन स्पेशली हमारा पीएचई डिपार्टमेंट जो हम लोग का अंदर में जो बेच रहा है, हमारा फ्रस्ट्रेशन को देखिए, और हमारा लर्नर कमिश्नर और हमारा सीएस, आप लोग भी प्रयास कीजिए कि हमारा तकलीफ को, हमारे सीनियर लोग का तकलीफ, उनका मोरल को जानने के लिए, उनका डिमोरलाइज होकर जो काम कर रहा है उसको जानने के लिए एक ही कुर्सी में बैठ के 2003 बैचेस है, उसमें 5 आदमी है 23 ईयर्स पीएचई डिपार्टमेंट में सर्विस कर चुका है एज ए जूनियर इंजीनियर। और 2004 में एक आदमी है, वो 22 साल सर्विस कर चुका है। और 2005 में 13 आदमी है, 21 साल 21 ईयर्स। इतनी जोक आदमी का 2 डेकेड्स हो गया इसमें, जो एक ही पोस्ट में एज ए जूनियर इंजीनियर सर्विस कर रहा है। और 2006 में 8 आदमी है, 20 साल हो गया सर्विस करने के लिए, सर्विस कर चुका है जो हम लोग का डिपार्टमेंट में एज ए जूनियर इंजीनियर। 2007 में एक आदमी है 19 साल, 2008 में है 9 आदमी है, इसमें 9 इंजीनियर्स है, इसमें 18 ईयर्स। 2009 में है 17 आदमी है, वो 17 साल सर्विस दे चुका है। 2010 में 6 आदमी हैं और 16 साल वो सर्विस दे चुका है एज ए जूनियर इंजीनियर, एक ही कुर्सी पे। और 2011 में एक आदमी है 15 साल, 2014 में 21 आदमी है 12 साल हो गया है, और 2015 में 35 आदमी 11 ईयर्स हो गया। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि इतना सालों 20 साल 30 साल 23 साल 21 साल 19 साल इतना ज़्यादा सर्विस करके जो हमारा लोग इतना फ्रस्ट्रेशन में बैठा हुआ है, लेकिन हमारा आरआर क्या बोलता है आप लोग सुनिए। हमारा जो ले डाउन गाइडलाइन क्या बोलता है, जो लेजिस्लेचर ने बना के रखा है, एमेंड करके रखा है, वहाँ पे आपको जूनियर इंजीनियर से असिस्टेंट इंजीनियर बनने के लिए आपको 10 साल सर्विस करना है इस सेम पोस्ट में। उसका बाद में आपका डिप्लोमा, मिनिमम डिप्लोमा होना है, और आपको अकाउंट एग्जाम पास होना है। लेकिन हमारा लोग तो 10 साल क्या 20 साल 30 साल, अभी आपको जो बता दिया 23 साल 20 साल 22 साल 23 साल सर्विस कर चुका है, आज तक उसको दिया ही नहीं गया। प्रमोशन कहाँ हुआ? डीपीसी समय नहीं बैठा है, डीपीसी समय पे नहीं बैठता है। आजकल इन दिनों पीडब्ल्यूडी तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, एक आदमी होने से भी उन लोग डीपीसी बैठता है, उनको उन लोग तारीख पे तारीख नहीं देता है, सीधा सीधा बैठ जाता है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हम लोग का पेनेंस डिपार्टमेंट कर रहा है, तो बाकी लाइन डिपार्टमेंट भी उसी को फॉलो करने से बहुत अच्छा रहेगा। तो ये है कि कुछ मीडिया जो भाई बंधु लोग हैं, मीडिया फ्रेटर्निटी, आप लोग से भी थोड़ा हम लोग का एक गुजारिश है, कुछ चीज़ को हम लोग का कमिश्नर, लर्नर कमिश्नर का, हम लोग का बॉस का उधर में आप लोग सीधा सीधा ये सवाल करने से, किसी का कहने पे सवाल करने से पहले थोड़ा सा गाइडलाइन को आप लोग देख ले। जो इंचार्ज सिस्टम है, मैं सीधा आप सभी को बता दूं, आप लोग हम लोग का फॉर्म का जरिए भी बता दूं कि इतना 20 साल 23 साल 21 साल आदमी बैठने के बाद में इतना सर्विस में एक्सपीरियंस हो जाता है। कुछ ऑनरेबल्स पर्टिकुलर जगह का आदमी का सर्विस को देके, उसको फिट को देके उन लोग इंचार्ज को दिया जाता है हम लोग का फॉर्म जो। लेकिन हाँ, ये 10 साल, ये रूल जो आरआर जो बोलता है 10 साल से नीचे होने से हम लोग जरूर फॉर्म इंटरवेन करेगा। लेकिन 10 साल 20 साल ऐसे करके उन लोग जो इंचार्ज, हमारा सीनियर लोग इंचार्ज बैठा है, तो हम लोग फॉर्म कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि सरकार उसको दिया नहीं गया है। एक ही पोस्ट पे बिता के इतना साल, जो यही का डिजर्व है, पब्लिक डीलिंग में एक्सपर्ट है, मैनेजमेंट में एक्सपर्ट है, सब कुछ काम जान के, स्किल से भी स्किल प्लस होने का वजह से भी उसको, बावजूद भी उसको अगर प्रमोशन नहीं देता है, तो वो एक्सपर्ट को देखे, वो पर्टिकुलर ऑनरेबल लोग को इसको इंचार्ज में डाल के पब्लिक सर्विस दे रहा है, तो नो वी डोंट माइंड। हम लोग का फॉर्म उसको माइंड नहीं करता है। ऑफ कोर्स येस, अगर 10 ईयर से बिलो होके, जो आरआर का जो हिसाब से बिलो होके कोई इंचार्ज आता है, तो उसको हम लोग डेफिनेटली इंटरवेन करेगा, वो कोई इंचार्ज में जाना ही नहीं। ये चीज़ है, इसलिए से उसको मीडिया भाई बंधु लोग थोड़ा सा आप लोग आरआर को जान के अगला बार सर्विस ये चीज़ को पूछने से भी थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि कुछ गाइडलाइन को देके भी डिपार्टमेंट में ऐसा मैनेजमेंट किया जाता है। और सीधा सा बात है, आजकल आप सोच के देखिए, अभी हम लोग का डिपार्टमेंट कितना अच्छा कर रहा है। जूनियर इंजीनियर नया रिक्रूटमेंट को अभी ट्रेनिंग पे डाल रहा है, हम लोग डायरेक्ट नहीं देख रहा है। बाकी डिपार्टमेंट में देखो, खत्म, आपको डायरेक्ट पोस्टिंग प्लेस में सीधा। हमारा पीएचई डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं है, वक़ीदा ट्रेनिंग देखिए व्यस्त है। हम तो बोलता है कि ये फोरम तो बोलता है, तो वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट है हमारा डिपार्टमेंट जो। और
अभी जो नया नया रिक्रूटमेंट असिस्टेंट इंजीनियर लोग को भी कोई पोस्टिंग नहीं किया साइड में, उनको जो ASW में भेजा गया है। हमारा PhD डिपार्टमेंट जो उस लाइन में तो बहुत अच्छा है। इसलिए मतलब ये जो स्पेशली हम जो बोलना चाहते हैं व्यूअर्स लोग, आप लोग इंचार्ज सिस्टम को ज़्यादा बात करता है कि ये RR का उसी का दायरे में रखते हुए हम लोग भी उसको एनालिसिस करता है, फोरम भी उस चीज़ को देखता है। उसको आप लोग जहाँ तक मिसअंडरस्टैंडिंग मिसकॉन्सेप्ट में लेके ना चले। 10 years रेंडर सर्विस वी हैव RR वेरी क्लियर कट, जो रिक्वायरमेंट है उसका ऑफर में जाता है तो कोई मैनेज करता है तो इंचार्ज उसको बनने दो, क्योंकि गवर्नमेंट हम लोग को टाइम पे नहीं दे रहा है, कानून बना के रखा है, अमेंडमेंट करके रखा है, उस पर समय पे नहीं दे रहा है, तो कोई इधर मैनेज करता है तो नो प्रॉब्लम। तो यही है तो आज का जो कहना, बाकी सब व्यूअर लोग को, और रेस्ट हम लोग कल को और भी ये चीज़ हम लोग को आना पड़ेगा तो आप लोग के बीच में ज़रूर आएंगे। और फैमिली का मैटर को हम लोग जितना बोलना दिल नहीं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगा तो अपना राइट्स, अपना जो सही में हम लोग को भी इतना पब्लिक सर्विस देने के बाद भी हमें भी जो मिलना चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान हमारे लिख के रखा है वो नहीं होने से फिर ज़रूर आएंगे हम लोग। थैंक यू वेरी मच। क्लास 9, 10, 11 या 12 में हो, बोर्ड एग्जाम, नीट या JEE की प्रिपरेशन के लिए ज्वाइन करो संकल्प विद्यापीठ। क्लास 9 to 12 ट्यूशन, साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स, नीट इन JEE प्रिपरेशन, स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, रेगुलर टेस्ट्स, एक्सपीरियंस टीचर्स और प्रॉपर गाइडेंस के साथ अपने सपनों को दो सही डायरेक्शन विद संकल्प विद्यापीठ। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now.